दिल्ली में सरकार की सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने उपराज्यपाल से दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। सिसोदिया के मुताबिक उपराज्यपाल ने कहा कि वो इस बारे में दूसरी पार्टियों से भी चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। ये उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा है कि दूसरी पार्टियों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को खत भी लिखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, ये भी कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। इस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो जवाब है वो ये है कि वो दूसरी पार्टियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे। इस तरह की 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर से एमएलएस को खरीद के बनी हुई सरकार देश का भला नहीं कर सकती, दिल्ली का भला नहीं कर सकती। वो तो बेईमानी कर सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है। सारी बातें हमने एलजी साहब को कही हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अब सरकार बनने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। पहले जब हमने 14 तारीख को रिजाइन किया था, 14 फरवरी को, उसके बाद असेंबली को सस्पेंशन में रखा गया था कि शायद कोई चुनी हुई सरकार बनने की संभावना रखे, ऐसा उनका फैसला था। हमने तो तब भी रिकमेंड किया था विधानसभा भंग करने के लिए। तो उनसे अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि अब सारी संभावनाएं खत्म है। कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूँ और उसके बाद तुरंत डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी को खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, अगर कोई किसी को धमकाने के लिए अप्रोच कर रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, दैट्स बियॉन्ड माई जुडिक्शन। लेकिन वो पार्टी से बात करके और इस पर जल्दी से कोई फैसला लेंगे। मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये पार्टियों के हित की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के हित की बात है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल से लेकर सड़क, सफाई, बहुत सारे मसले, पानी, बिजली, ये सारे मसले अटके पड़े हैं, लोग दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा उस पर फैसला लूंगा। अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा। जी, प्रधानमंत्री को खत नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट साहब को खत लिखूंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट दे दूंगा जो आप लोगों ने कहा है, जो बाकी पार्टियां कहेंगी, और प्रेसिडेंट मतलब कानून के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब जो करेंगे उनके हाथ में है सारा। मनीष, सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस से मुलाकात वगैरह हुई थी क्या आपकी? नहीं, मैंने पहले ही कहा है, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस तरह से सरकार बनाने को लेके आसिफ साहब ने जितना कहा है, हमने उनके सामने ये भी लिख दिया कि जितना मीडिया में चल रहा है कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला, वो सब बेकार है। मतीन साहब से, क्योंकि उनका एक बार फोन आया था मिलने के लिए, तो मैं एक बार मिला था। लेकिन ये सब जो हो रहा है कि सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की, इस तरह की कोई चर्चा उनके साथ नहीं हुई। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। और इस बीच राजघाट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराज्यपाल से आज अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है और दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। और ये भी कहा है आम आदमी पार्टी ने कि चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचा है। और उस मुलाकात के बाद विधायकों के साथ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल राजघाट। आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद राजघाट पर पहुंचे कुछ वक्त के लिए। इससे पहले दिल्ली में चुनाव कराने की मांग पर अड़िग अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलने पहुंचे थे। उन्होंने समय मांगा था, सुबह 10 बजे उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुई और उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी और वहां से रुख किया है राजघाट का। राजघाट पर हाथ जोड़ रहे हैं, नमन कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है, ऐसे में नंबर किसी पार्टी के पास नहीं है, कोई पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तो क्या चुनाव होंगे या फिर विधायक किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में मिलकर चुनाव बनाएंगे? बहुत ताकत होती है। एलजी से जिस तरीके की बात हुई, क्या लग रहा है पॉजिटिव रिस्पांस है उनका? क्योंकि बिल्कुल उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी। 27 के 27 एमएलएज, हमारे तमाम एमएलएज थे स्पीकर साहब को छोड़ के, सबकी बात सुनी उन्होंने और सबने उनके सामने यही कहा कि जब हम सारे एमएलएज कह रहे हैं कि हमें ना किसी का समर्थन लेना और ना भी किसी को समर्थन देना, कांग्रेस के 8 विधायक पहले कह चुके हैं, टीवी पे आके कह चुके हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे, कोई मतलब ही नहीं है, ना टूट रहे, तो फिर इंतजार किस बात का है? अब ऐसे में जब 27 विधायक ये कह रहे हैं, 8 विधायक वो कह रहे हैं, तो 29 विधायकों के दम पे तो सरकार नहीं बन सकती।